हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और साथ ही साथ पूरा करो, क्या बोलता हूं मैं लास्ट में, साथ ही साथ पढ़ाई भी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 10, 11, 12 तीनों के तीनों न्यूमेरिकल वाले पोर्शन थे और वो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन मैंने आपको करा दिए थे। अब यहां पे पार्ट नंबर आया है 13 और पार्ट नंबर 13 में हम थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों, और थ्योरी इस बार की हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर की। अगर खाली पावर भी बोल देगा तब भी फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिक पावर बोल देगा तब तो फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी का है। लेकिन इसमें लॉजिकल बात क्या है, मैंने ये क्यों बताया आपको? क्योंकि मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि फिजिक्स में दो जगह पे पावर शब्द यूज होगा बच्चों, और अलग अलग चैप्टर में यूज होगा। एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यूज होगा, एक लेंस में यूज होगा। तो जब भी लेंस का क्वेश्चन आ गया अगर पावर के चक्कर में, तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस ही करके आएगा। पावर के आगे क्या लगा होगा? ऑफ लेंस। लेकिन अगर खाली पावर आया या इलेक्ट्रिक पावर आ गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी का है। वो क्वेश्चन किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का है। तो दोनों में फर्क पता चल गया। तो कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थ्योरी का, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? और इलेक्ट्रिक पावर को आप पावर भी लिख दोगे तो तब भी चल जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर का पावर भी लिख दोगे तो तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी डिफाइन करके बताइए कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जब तक हम थोड़ा अपने सिचुएशंस कर लेते हैं। और आप लोग एक बार खुद से एक बार डेफिनेशन लिख के दिखाइए। अगर आप लोग समझ चुके हो, एक बार आपको फॉर्मूला तो देखो 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा, तो अगर आप खुद से डेटा लिख सकते हो तो एक बार लिख के दिखाइए, पॉज करिए, लिख के दिखाइए, खुद से डेटा लिख के दिखाइए। ठीक है, ओके बच्चों, तो कोशिश करिए आपने, जिसने कोशिश करी होगी उसके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोशिश नहीं कर पाया वो थोड़ा यार कोशिश करें, क्योंकि पूरा चैप्टर होने वाला है। अब याद रखना, पूरा चैप्टर हो चुका है। अब वैसे सेकंड लास्ट पॉइंट है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिजिक्स को पढ़ने का तरीका भी फिर इतने में ही समझ सकते हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर आगे जाकर, ये भी याद रखना। तो इसीलिए फॉर्मूला रिकॉल करके डेफिनेशन खुद बनाना सीखो। तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक शब्द आता है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, पावर को चलो भी रहने दो, पावर तो पावर है बच्चों, कम ज्यादा पावर। इलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक का मीनिंग है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां से क्या चीज निकल के आती है, यहां से ये चीज निकल के आती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज अ वर्क डन भी तो बोलते हैं हम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसी भी एनर्जी को वर्क के बराबर ही तो बोलते हैं, चाहे हीट की एनर्जी हो, चाहे लाइट की एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो। एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। इसका मतलब किसी बल्ब में बिजली आ रही है, किसी फैन में बिजली आ रही है, किसी एसी में बिजली आ रही है, किसी फ्रिज में बिजली आ रही है, तो बच्चों वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहा है। अगर मेरी ट्यूबलाइट में या मेरे बल्ब में बिजली आ रही है तो वो वर्क तो कर रहा है बच्चों, तभी तो वो काम कर रहा है, तभी तो वो जल रहा है। और बताओ मिनटों में जल रहा है, घंटों में जल रहा है कि सेकंडों में जल रहा है? सेकंडों में जल रहा है, सेकंडों में वो वर्क डन कर रहा है। क्योंकि मिनटों में करेगा तो 1 मिनट जलेगा, दूसरे मिनट बुझ जाएगा, फिर तीसरे मिनट जलेगा, चौथे मिनट बुझ जाएगा। और घंटों में तो फिर आपको पता ही है ना, 1 घंटा चलेगा फिर 1 घंटा बंद रहो। तो सबसे ज्यादा एडवांटेज किसमें? कि सेकंडों में काम हो। किसमें काम हो? सेकंडों में काम हो। तो यहां पे हमारे पास एक काम की बात यह निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरह का वर्क डन होता है, एक तरह का काम होता है। बिजली का जो काम होता है उसे इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलते हैं। और यहां से बच्चों जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर के लिए डिवाइड लगाते हैं, और यूनिट टाइम का मतलब होता है सेकंड, कि सेकंडों में, मिनटों में, घंटों में, सेकंडों में। तो सेकंड के लिए पर यूनिट टाइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पर यूनिट टाइम। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप डेफिनेशन बना सकते हो बच्चों, अब डिफाइन कर सकते हो आप। तो डिफाइन करने का तरीका यह है, पावर इज इक्वल टू बोलो या डिफाइंड एज बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पावर इज डिफाइंड एज
इलेक्ट्रिकल वर्क डन, पावर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और नीचे वाले को मैं 1 सेकंड लेके चल रहा हूं तो क्या शब्द बोलना है आपको, पर यूनिट टाइम बोलना है। क्या बोलना है, पर यूनिट टाइम। तो यहां पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहां पे हम डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, पावर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल WD लिख दो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। आ गया बच्चों समझ में। तो फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे पावर का P बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का W बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में पावर का फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू W/T। तो इतने क्लियर हो गई बच्चों, डेफिनेशन बनाने का तरीका समझ में आ गया। देखो तरीके अब आप लोगों को भी आने चाहिए, तरीके अब आप लोगों को भी आने चाहिए। तो सोचे करो थोड़ा सा कि कहां से क्या चीज निकल सकती है, उसके बाद आप कर सकते हो। चलो यूनिट बताओ, फॉर्मूला देखकर यूनिट बताओ। सारी चीजें अब आप लोगों से पूछूंगा मैं। जरा फॉर्मूला देखकर इसकी SI यूनिट बता दो, जरा फॉर्मूला देखकर इसकी SI यूनिट बता दो क्या होगी। एक वैसी वाली, एक फॉर्मूले वाली, और एक वैसी वाली जो फेमस चलती है आजकल, ठीक है। तो फॉर्मूले से अगर देखी जाए तो वर्क को जूल में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो यहां पे बन जाएगी बच्चों जूल पर सेकंड। क्या बन जाएगी, जूल पर सेकंड। और अगर दूसरी यूनिट की बात करें, अगर आपको जूल पर सेकंड याद नहीं रहा तो आप जब बल्ब लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, भैया मुझे 10 रुपए का बल्ब दे दो, 15 रुपए का बल्ब दे दो। ऐसे तो नहीं बोलते होंगे आप बोलते हो मुझे 60 वॉट, 100 वॉट और मुझे 1000 वॉट का क्या दे दो, बल्ब दे दो। आप पीछे क्या लगा रहे हो, पावर की यूनिट लगा रहे हो। तो पावर की इतनी फेमस यूनिट है जो आपको बचपन से पता थी, बस अब ये पता चला है कि पढ़ना कहां पर है, तो यहां पे पढ़ना है बच्चों। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है बच्चों। क्या होती है, वाट। तो अगर जूल पर सेकंड आपको याद नहीं रहा तो आप क्या बोल सकते हो, वाट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वाट बोल सकते हो। और जैसे कि हमारा तरीका है और ट्रेंड ही चलता है वो हमेशा, कि जैसे ही हम यूनिट पढ़ लें, जैसे ही हम क्या पढ़ लें, किसी भी चीज की यूनिट पढ़ लें, तो यूनिट को भी डिफाइन करते हैं, यूनिट को भी क्या करते हैं, डिफाइन। अभी तक फिजिक्स में यही करते आए हैं हम। और बच्चों मैं बताना चाहूंगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। वाट वाली डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए पेपर में आपकी वाट ना लग जाए, इसलिए आप वाट की डेफिनेशन को अच्छे से समझिए। तो यहां पे क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 वाट। क्या आ जाता है बच्चों, डिफाइन 1 वाट। तो क्या होता है बच्चों 1 वाट, जरा बात कर लेते हैं क्या होता है 1 वाट। तो 1 वाट को डिफाइन करने के लिए अभी भी आपसे ही कहूंगा मैं कि एक बार खुद से ट्राई करो। अगर आप मेरे लेक्चर्स ये देख चुके हो ना, तो आपको डेफिनेशन बनाने में अब दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार, इतनी उम्मीद तो मैं कर सकता हूं कि दिक्कत ना हो आपको। तो दोबारा से सिखा देता हूं। पहले फॉर्मूला लिखो, पहले क्या लिखो, फॉर्मूला P इज इक्वल टू W/T। ब्लू से दिख रहा है क्या, 1 मिनट चेक करा जाए जरा। हाँ दिख तो रहा है। तो P इज इक्वल टू W/T, P इज इक्वल टू W/T। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों आपसे, मैं बोल रहा हूं कि पावर की यूनिट है वाट, तो पावर की जगह पे मैं लिख देता हूं वाट, ठीक है। वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल, तो यहां पे मैंने जूल लिख दिया। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और यहां पे 1 की बात कर रहे हैं तो आगे 111 लगा दो, आगे क्या लगा दो, 111 लगा दो। बन गई बच्चों 1 वाट की डेफिनेशन। तो 1 वाट वो पावर होती है, 1 वाट वो पावर होती है जिसमें काम कितने जूल होता है, 1 जूल काम होता है, और कितने समय में होता है, 1 सेकंड। चलो 2 वाट की बता दो। 2 वाट आपकी वो पावर होती है, 2 वाट आपकी वो पावर होती है जिसमें वर्क कितना होगा, 2 जूल, और कितने समय में, 2 सेकंड में। 3 वाट बता दो। 3 वाट वो पावर होती है जिसमें 3 जूल का काम होगा 3 सेकंड में। तो आ रहा है ना आपको समझ में, किसी को भी डिफाइन कर सकते हो ऐसे। तो ऐसे 1 को डिफाइन करना बहुत आसान है। 1 वाट वो पावर होती है, 1 वाट वो पावर होती है जिसमें हमें काम करना पड़ेगा 1 जूल का, और कितने सेकंड में करना पड़ेगा, 1 सेकंड में। आई बात समझ में। तो यहां पे आप डेफिनेशन लिखोगे, 1 वाट इज द पावर ऑफ 1 जूल इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 जूल इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड। ये बन गई बच्चों 1 वाट की डेफिनेशन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इतना अच्छा सुंदर सुंदर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना प्यारे बच्चों। तो ये है बच्चों हमारे पावर के कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। 9th क्लास में भी पढ़ रखा है आपने। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 ग्रेविटेशन के बाद फिजिक्स का वर्क एनर्जी पढ़ते हो, और एनर्जी के लास्ट पोर्शन में आप थोड़े पावर के बारे में पढ़ते हो। तो डिक्टो वही चीज है बच्चों, डिक्टो वही चीज है, क्लास 9th के लेवल का ही है बिल्कुल,
ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला ना होकर आपके 3 फॉर्मूले और हो जाते हैं, यानी कि टोटल 4 फॉर्मूले आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। कितने फॉर्मूले? टोटल 4 फॉर्मूले आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो देखो समझदारी किसमें है? समझदारी फॉर्मूला लिखाने में है कि फॉर्मूला बनाने में है? कौन सा चूज करोगे, फॉर्मूला लिखाना कि फॉर्मूला बनाना? तो फॉर्मूला लिखाना चूज नहीं करना है कभी भी, क्योंकि साइंस कभी भी इसको अलाउ नहीं करेगी कि फॉर्मूला आप रटा दो। फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, तीनों फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल पहला फॉर्मूला तो ये हो गया वर्क अपॉन टाइम, और 3 फॉर्मूले बच्चों पावर के और बनाएंगे कि पावर के 3 फॉर्मूले और कौन कौन से बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, उसके बाद बच्चों 3 फॉर्मूले और बनाते हैं। तो जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों, इसे जल्दी जल्दी नोट करो, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो दोबारा पूछ लेना, है ना। तो 3 फॉर्मूले और बनाते हैं जी पावर के। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो नंबर 14 होगी उसमें पावर के सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के अलग बना रहा हूं मैं, थ्योरी के अलग बना रहा हूं, ताकि थ्योरी के टाइम थ्योरी समझ लो, न्यूमेरिकल के टाइम पूरा पक्का न्यूमेरिकल समझ लो। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि मुझे पावर का फॉर्मूला पहला पता चल गया, वर्क अपॉन टाइम। ये है पावर का फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ये है पावर का फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। लेकिन मैं पावर को चाहता हूं कि पावर के फॉर्मूले में करंट और रेसिस्टेंस आ जाए। क्या चाहता हूं? पावर के फॉर्मूले में करंट और रेसिस्टेंस आ जाए। पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। मैं पावर का वो फॉर्मूला चाहता हूं जिसमें W अपॉन टी ना हो, जिसमें आई और आर आ जाए। जिसमें क्या आ जाए? आई और आर आ जाए। कैसे बच्चों, कैसे आएगा आई और आर? तो इसको करने का बच्चों बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही बढ़िया लेवल का तरीका है, तो वो सिखाता हूं आपको कि किस तरीके से आएगा, ये किस तरीके से आएगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला एक और कराना है। पहले वी और आई वाला करा लेता हूं, चलो ठीक है, पहले वी और आई वाला करते हैं। 1 मिनट, यहां पे ऐसा करते हैं इन टर्म्स ऑफ वी एंड आई, वी एंड आई, पावर इन टर्म्स ऑफ वी एंड आई। पावर का वो फॉर्मूला चाहिए जिसमें वी और आई आए। कौन है? वी और आई। देखो कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहां पे बच्चों बताओ, जो हमारा वी नो डैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये मुझे फॉर्मूला पता है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और मैं जानता हूं कि W जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। W जो है वो कैसा वर्क डन है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, मतलब बिजली वाला वर्क डन है, बिजली वाला वर्क डन है। तो बिजली वाले वर्क डन में बच्चों अगर मैं किसी भी चीज को चला रहा हूं, बिजली में बच्चों अगर मैं किसी भी चीज को चला रहा हूं तो उसको चलाने के लिए मुझे वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए मुझे वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए मुझे करंट देना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए मुझे करंट देना पड़ेगा। और पूरा करंट प्लस से माइनस जब जाएगा, इधर तक जाएगा, तो कुछ समय भी लगेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई पूरा का पूरा काम करने के लिए, अगर आपको काम करना है तो काम करने के लिए रिक्वायरमेंट तो पूरी होनी चाहिए ना। जैसे आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने के लिए कॉपी पेन वैन सब कुछ लिखने विखने के लिए नोट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो पूरी रिक्वायरमेंट जब आपकी होगी तभी तो आप पढ़ पाओगे, अच्छे से बैठ के पढ़ पाओगे। टेबल चेयर जब होगी आपके पास, चलो वो भी नहीं है तो फर्श पे बैठ के तो पढ़ लोगे। अब फर्श भी नहीं है तो ऐसे ही सड़क पे बैठ के पढ़ लोगे क्या? घर ही नहीं है तुम्हारे पास तो ऐसे ही पढ़ लोगे। तो रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन करने के लिए बैटरी होनी चाहिए, बैटरी से करंट फ्लो होगा और कुछ समय में करंट फ्लो होगा। तो बच्चों वर्क डन के अंदर ये सारी की सारी चीजें होती हैं, वर्क डन के अंदर ये सारी की सारी चीजें होती हैं। इतना क्लियर हुआ? इसका मतलब कि वर्क के अंदर वोल्टेज भी होता है, वर्क के अंदर करंट भी होता है और वर्क के अंदर टाइम भी होता है। मुझे ये मालूम चल गया। वर्क करने के लिए वोल्टेज भी होना चाहिए, वर्क करने के लिए करंट भी होना चाहिए, वर्क करने के लिए समय भी होना चाहिए कि कितना समय तक वर्क हो रहा है। अब ये वर्क की मेरी एक इक्वेशन बन गई बच्चों। अब ये जो वर्क की इक्वेशन है ये मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं। तो मैं यहां पे करता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो P इज इक्वल टू W की जगह पे क्या डाल दूंगा बच्चों? V इंटू आई इंटू टी और नीचे T। T से T मर गया
और P इज इक्वल टू V इंटू आई आपका एक नया नया सुंदर सुंदर फॉर्मूला बन गया, पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। टाइम को हटा दिया बच्चों, पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये है फॉर्मूला नंबर सेकंड, ये है फॉर्मूला नंबर सेकंड। ये पहले क्यों बनवाया सर इसलिए बनवाया क्योंकि इससे मेरे दो फॉर्मूले बन जाएंगे बाद के, तो पहले मैंने ये करा दिया आपको। तो क्या लॉजिक क्लियर हुआ कि फॉर्मूला कैसा आया? देखो रटने वाली बात नहीं है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला कैसा आया, ठीक है। फिर बाद में न्यूमेरिकल्स इतने कर लोगे आप कि फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि आया कहां से, पता होना चाहिए कि आया कहां से। चलो दूसरा फॉर्मूला करें बच्चों, दूसरा फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला है पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। मतलब मुझे पावर का वो फॉर्मूला चाहिए जिसमें आई और आर आता हो। क्या आता हो? आई आता हो और आर आता हो। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैं बोलूंगा क्या आप लोगों को बच्चों पता है? तो मुझे तो पता है, आपको भी पता है, तो हम लिखेंगे वी नो डेट WKT, यानी कि वी नो डेट P इज इक्वल टू V इंटू आई। जो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बनाया बच्चों, जो अभी अभी फिलहाल हमने एक फॉर्मूला बनाया है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं, ठीक है। दिक्कत होगी तो बड़ी और दिक्कत हो जाएगी। तो देखो बच्चों क्या करना है, पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, पावर इन टर्म्स ऑफ आई, लेकिन V है मेरे पास, तो यहां पर दिक्कत है ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों देखो बात यह है कि फॉर्मूला तो मेरा रेडी ही है, बात को समझो, फॉर्मूला मेरा रेडी ही है, लेकिन यहाँ पे P है, यहाँ पे I है, ठीक है, पावर करंट तो चाहिए, लेकिन मुझे V को हटाना पड़ेगा। मुझे V की जगह पे R लाना है बच्चों, V की जगह पे क्या लाना है? R लाना है। अब R लाने के लिए देखो क्या करना है, यहाँ पे लगाना है ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर। क्या होता है बच्चों? V बराबर आई आर। तो V की वैल्यू क्या हो गई? आई आर हो गई। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो P इज इक्वल टू V की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? V की जगह पे आई आर आ जाएगा, आई आर इंटू आई आपस में, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा I² इंटू आर। क्या V को हमने गायब कर दिया? V को हमने गायब कर दिया और पावर को कौन से फॉर्म में लिख दिया? I और R, कि पावर के फॉर्मूले में सिर्फ I रहे और R रहे। क्या दूसरा फॉर्मूला आपको पता चल गया? ये हो गया जी पहला फॉर्मूला W/T, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला V इंटू आई, और तीसरा फॉर्मूला I² इंटू आर। क्या क्लियर हो गया आपको? चौथा फॉर्मूला बच्चों, चौथा फॉर्मूला है पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। चौथा फॉर्मूला पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R, पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। तो वही पुराना अपनी इक्वेशन यूज करेंगे, यही वाली, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो क्या लिखेंगे बताओ? हम लिखेंगे V नो डेट P इज इक्वल टू V इंटू आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोबारा से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो बच्चों देखो करना ये है, पावर के साथ V को रखना है, पर आपको I को हटाना है, I को हटाना है, ठीक है, I को हटाना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, अप्लाई ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होती है V बराबर आई आर। लेकिन बच्चों अब ऐसा है कि I को हटाना है, I को हटाना है, क्योंकि V और R चाहिए बस फॉर्मूले में, I को नहीं रखना है। तो जिसको नहीं रखना है उसके लिए फॉर्मूला बना दो अकॉर्डिंग। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। तो I का फॉर्मूला हो गया V/R, और I की जगह पे मैं यहाँ पे V/R डालूंगा। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई की जगह पे आ जाएगा बच्चों V/R, और V आपस में मल्टीप्लाई होकर V² हो जाएगा। तो V²/R ये बन जाएगा फॉर्मूला नंबर फोर्थ, फॉर्मूला नंबर फोर्थ। तो क्या फॉर्मूले बनाने आ गए बच्चे आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला है W/T, दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, तीसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू I² इंटू आर, और चौथा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V²/R, P इज इक्वल टू V²/R। तो चारों के चारों फॉर्मूले जल्दी जल्दी नोट कर लो। उसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ओके बच्चों, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने घर में चाहे टीवी चला लो, चाहे आप अपने घर में फ्रिज चला लो, चाहे आप अपने घर में पंखा चला लो, उसका बिल तो आता होगा भाई,
एक लंबा चौड़ा बिल निकालते हैं बिल वाले, ठीक है, और घर वालों की हो जाती है हालत खराब। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप यूज करते हो, चाहे फ्रिज यूज करो चाहे एसी यूज करो, उसका बिल आता है ना, तो कुछ ना कुछ आपके जो एप्लीकेशंस है, अप्लायंसेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पावर को खींच रहे हैं टाइम के साथ साथ, और महीने का बिल आपका निकल के आ रहा है। तो उसी चीज को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। और अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पैसे कैसे निकाले जाते हैं मीटर से कैलकुलेट करके, लेकिन वो अगली क्लास में सीखेंगे। लेकिन अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ने का वही तरीका है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बच्चों इसका होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो देखो बच्चों, डेफिनेशन बनाने का बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू बोल सकते हो, तो डिफाइंड एज बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीप्लाई को क्या बोलते हो, तो मल्टीप्लाई को बोलते हो प्रोडक्ट। क्या बोलते हो, प्रोडक्ट। जैसे प्लस को एडिशन बोलते हो, माइनस को सब्ट्रैक्शन बोलते हो, ऐसी मल्टीप्लाई को क्या बोलते हो, प्रोडक्ट बोलते हो। सिंपल सी बात है। तो किसका प्रोडक्ट भाई, ऐसे किसी का भी प्रोडक्ट कर दोगे आप, तो किसका प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे फॉर्मूले में, पावर का और टाइम का। किसका हो रहा है, पावर का और टाइम का। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। आ गई डेफिनेशन समझ में, बनानी आ गई। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज द, मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो ये बन गई जी डेफिनेशन। अब फॉर्मूले को थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले को छोटा करके लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम को ई से दिखाते हैं बच्चों, पावर को आपको बखूबी पता है पी से दिखाते हैं, और टाइम को किससे दिखाते हैं, टाइम को टी से दिखाते हैं। तो ये बन जाता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। यूनिट, तो बच्चों यूनिट की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अपना मीटर तो देखा होगा, ऐसा कुछ मीटर होता है, उसमें यहाँ पे लाइट चमकती रहती है, कुछ ऐसे नंबर चलते रहते हैं बच्चों, और नंबर के बगल में क्या लिखा रहता है, KWH लिखा हुआ रहता है। तो ये KW क्या बता रहा है, ये KW बता रहा है पावर, ये KW बताता है पावर, और H बताता है कितना टाइम हो चुका है घंटे में, मिनट में नहीं, सेकंड में नहीं, क्योंकि कैलकुलेशंस ज्यादा हो जाती है, इसलिए पूरे महीने के हिसाब से घंटे को कैलकुलेट करना आसान होता है। तो यहाँ पे पावर के लिए किलोवाट यूज करते हैं, और घंटे के लिए क्या यूज करते हैं, आवर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट हो जाती है बच्चों, यहाँ पे जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हो जाती है, किलोवाट आवर। याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की यूनिट क्या होगी, किलोवाट आवर। और यहां पर सबसे बच्चों नोट करने वाली बात यह है, फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने कभी नहीं बोला आपको फिजिक्स में, और आगे जाके भी नहीं बोलूंगा कि टाइम को मिनट में लो या आवर्स में लो, मैंने हमेशा आपको मिनट को सेकंड में कराया है, मैंने हमेशा आवर्स को आपको सेकंड में कराया है। लेकिन यहां पे बच्चों मैं पक्का बोलूंगा आपसे, यहां पे तो भैया चलने ही वाला है, क्योंकि यूनिट यहां पे आवर्स में, तो यहां पे टाइम को आपको आवर्स में ही लेना पड़ेगा। मिनट में आएगा तो आपको आवर्स में करना पड़ेगा, सेकंड में आएगा तो आपको आवर्स में करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। पूरी की पूरी फिजिक्स, चाहे 10th की उठा के देख लो, 11th की उठा के देख लो, 12th की उठा के देख लो, पूरी की पूरी फिजिक्स में टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा करते हैं, यहाँ पे टाइम को घंटों में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, घंटों में। याद रहेगी ये बात, पक्का याद रहेगी। तो यहाँ पे याद रखना, फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम हमें आवर्स में चाहिए होगा, और पावर हमें किलोवाट में चाहिए होगी। भाई नेसेसरी कंडीशन है। अगर आपने ये कंडीशन नहीं लगाई तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो अगर टाइम मिनट में आएगा तो घंटे में कर लेना, टाइम सेकंड में आएगा तो घंटे में कर लेना, उल्टा करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और पावर अगर वाट में आती है तो किलोवाट में करना पड़ेगा, पावर अगर वाट में आती है तो किलोवाट में। पावर को भी वाट में यूज नहीं करना है आपको, पावर को भी किलोवाट में यूज करना है। याद रहेगी ना ये बात, पक्का। तो चलिए ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का। और भी कुछ यूनिट होती है बच्चों जो आपको नॉलेज के लिए याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए। जैसे पहली जो यूनिट होती है वो होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 1 किलोवाट, ठीक है।
एक होती है बच्चों 1 मेगावाट, मेगावाट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप 1 MW भी लिख सकते हो। उसके बाद होती है 1 गीगावाट, गीगावाट, इसको आप लिख सकते हो 1 GW। तो 1 किलोवाट में 10³ वाट होते हैं, यानी कि 1000 वाट। 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं। और 1 गीगावाट में, सबसे बड़ी यूनिट गीगावाट, इसमें आपके 9 वाट होते हैं। ये कुछ बिगर यूनिट होती है, ये कुछ बिगर यूनिट होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए। और बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग कार के तो दीवाने होंगे, तो कार में जो इंजन होता है वो भी आपको पता होगा, बचपन से 7th क्लास से लड़कों लोगों को तो पता चल जाता है, अब उस कार की इतनी हॉर्स पावर है, इस कार की उतनी हॉर्स पावर है। तो आज बताता हूं हॉर्स पावर होता क्या असल में। तो ये पेपर में कभी कभी आ जाता है बच्चों कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, और ये होते हैं 746 वाट। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी है। कॉम्पिटिटिव, आप आकाश इंस्टीट्यूट में भर दो फॉर्म, आप किसी का भी फॉर्म भर दो, आप जॉब का फॉर्म भरो, आप नॉलेज का फॉर्म भरो, साइंस में हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो याद रखना 746 वाट होते हैं। तो आपसे बोलते हैं ना कि कार कितने हॉर्स पावर की है, कि भैया 700 हॉर्स पावर की है, 500 हॉर्स पावर की है, तो उसका मतलब वो पावर वाट में बता रहा होता है। बड़ी यूनिट होती है बच्चों, बड़ी यूनिट। तो ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी बड़ी यूनिट होती है जो नॉलेज में होनी चाहिए आपके, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि स्कूल के टीचर 10th लेवल पे इतना बताएंगे आपको, तो थोड़ा सा मुझे ले लेना, टीचर के पूछ लेना खुद ही कि सर हॉर्स पावर कितना होता है, तो वो बता देंगे। तो भाई टीचर अगर नॉलेजेबल होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये है जी चीजें जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है बच्चों इसमें, एक क्वेश्चन और है जो 3 मार्क्स में आता है पेपर में, एक क्वेश्चन और है जो 3 मार्क्स में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों ने 9th क्लास में भी कर रखा है, 9th क्लास में भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ जाएगा वो क्वेश्चन। ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल, 1 किलोवाट आवर एंड जूल। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में 3 मार्क्स में आएगा, याद रखना 3 मार्क्स में, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल का काम होता है वो निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट, जैसे आप रनिंग करते हो तो रनिंग करने पे 1 किलोमीटर भागते हो, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। आप अगर आलू लेने जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, बोलते हो भैया मुझे 1 किलो ये चीज दे दो, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। वैसे ही बच्चों कभी भी किलो लग जाता है ना, तो किलो में 1000 आ जाता है, क्या आ जाता है, 1000। तो वैसे ही किलोवाट में भी तो 1000 वाट आ जाएगा, किलोवाट में भी क्या आ जाएगा, 1000 वाट आ जाएगा। और घंटे में कितने मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट 60 सेकंड। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 60 × 60 ऐसे करके, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट, 1000 वाट। 60 × 60 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा बच्चों, सेकंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जे चाहिए, जे, डब्ल्यू और सेकंड को हटाना है, जे चाहिए। जे कैसे आएगा, तो बच्चों अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, कि जो 1 वाट होता है वो 1 जूल अपॉन 1 सेकंड के बराबर होता है। तो कहीं पे आपको यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो डब्ल्यू लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो जहां पे आपको डब्ल्यू लिखा हुआ दिख रहा है वहां पे आपको जे अपॉन सेकंड लिखना है। क्या लिखना है, जे अपॉन सेकंड। तो यहां पे हो जाएगा 1 kWh इज इक्वल टू 1000 और जूल अपॉन सेकंड लिखना है, और यहाँ पे 3600 सेकंड लिखना है। सेकंड से सेकंड मर जाएगा बच्चों, और आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36, कितने जीरो है, 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया जी 5 जीरो आपके पास, और ये आपका आंसर हो गया इतने में। ये है जी मेरे पास आंसर। लेकिन ये तो इतनी बड़ी यूनिट है, बार बार आपको लिखने में दिक्कत होगी, तो इसलिए ऐसा करते हैं, इसका नोटेशन कर देते हैं। नोटेशन में कुछ भी नहीं है, शुरू के 2 नंबर के बीच में पॉइंट लगाना होता है बच्चों। तो यहाँ पे हो गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10 की पावर। जरा गिनो पॉइंट लगाकर कितने नंबर है पीछे, 1 2 3 4 5 6। तो जितने नंबर है उसको पावर में चढ़ा दो यहाँ पर, तो देखो छोटा नंबर बन गया ये।
तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर 1 मार्क्स में आता है तो सीधा लिख देना, लेकिन अगर 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आ गया होगा, पावर का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का। ठीक है, तो अगली जो वीडियो है वीडियो नंबर 14, उसमें मैं कराऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स, पावर के भी और पैसे निकालने वाले के भी। अभी के लिए थ्योरी पढ़ लो, नोट्स बना लो अच्छे से, सुंदर सुंदर कॉपी पेन लेके बैठा करो और नोट्स बना ले करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। मौज मस्ती करते रहो और इसी के साथ मिलेंगे, इसी जोश और खरोश के साथ मिलते रहो और पढ़ाई करते रहो, दोस्तों से बातें करते रहो, एंजॉय करते रहो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।